हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश का जो राइटिंग सेक्शन है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डर बनी रहती है इस सेक्शन में। ठीक है। और वो अगर बोले तो सही से वो लिख नहीं पाता है। उनको फॉर्मेट नहीं मालूम रहता है, क्या कंटेंट देना है वो नहीं पता रहता है। ठीक है। बहुत सारी समस्याएं रहती है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को। तो मैं उस वो जो समस्या है उनका, मैं उस समस्या का जरूर हल करूंगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। और मैं लास्ट में आपको एक हिंट करूंगा, जिससे आप जो कंटेंट रहता है, जिसको आप लिखने में जो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या कंटेंट देना है, कैसे लिखना है, वो सभी प्रॉब्लम को मैं दूर करूंगा। चलिए, आप लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग राइटिंग सेक्शन का जो नोटिस का जो फॉर्मेट है, उस चीज को हम देखेंगे। ठीक है। आपको ध्यान रखना है नोटिस लिखते टाइम क्या ध्यान रखनी है आपको, मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखिए, सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है ऊपर में। ठीक है। ये जो मैं बॉक्स बना रखा हूं, बस इसी प्लेस पे, ये नहीं कि बॉक्स बना करके डालना है, बस इस जगह पे आपको क्या करना है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन है उसका कैपिटल लेटर में उसका क्या करना है, यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है। आगे बात जो है, आगे फिर एकदम जस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम के नीचे आपको नोटिस वर्ड को लिखना है कैपिटल में। नोटिस वर्ड को लिखना है, नोटिस वर्ड को लिखना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। और आगे जो आपका यहाँ पे है, नोटिस के जस्ट बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो लिखनी है वो क्या डालना है, यहाँ पे डेट डालनी है। ठीक है। और डेट के जस्ट बाद एकदम मिड में क्या करना है, हेडिंग डालना है कि नोटिस का हेडिंग क्या है। वैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा, आप टेंशन ना ले। ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, उसके जस्ट बाद हेडिंग डालना है। ठीक है। और हेडिंग जब आप क्लियर कर लेते हो, लिख लेते हो, फिर आपको उसके बाद इसको कंटेंट डालना है यहाँ पे। ठीक है। कंटेंट डालने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर में सिग्नेचर, ठीक है, और डिजाइनेशन, मतलब कि डिजाइनेशन मतलब कहने का मतलब मेरा ये कि होता है ना कि आप जैसे नोटिस लिख रहे हो तो आप किसी स्कूल के प्रेसिडेंट हो, ठीक है, और मतलब स्पोर्ट्स कम्युनिटी के या फिर क्लब के आप प्रेसिडेंट हो, आपका ऊपर में नाम, फिर वो आप डिजाइनेशन कर दीजिए, फिर आप वो क्लब जो भी के हैं प्रेसिडेंट उसको यहाँ पे कर दीजिए इंकित। ठीक है दोस्तों। और ये सभी चीजों को लिखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप इसे बॉक्स में बंद कर दें। इससे इस चीज को करना मत भूलें। ठीक है दोस्तों, शायद मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को क्लियर करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे गुड्डू नाम का लड़का है, ठीक है, वो स्पोर्ट्स सोसाइटी के वो प्रेसिडेंट हैं। और ये 50 से 60 वर्ड के अबाउट लगभग में नोटिस को लिखना है और सूचित करना कि इंटर स्कूल कंपटीशन है, इस चीज के बारे में सूचित करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नेम नहीं दे रखा है, मैं ऊपर में नहीं लिखूंगा। ठीक है। उसके जस्ट बाद क्या लिखना था, याद आपको होनी चाहिए, नोटिस वर्ड को लिखना है, लिख चुका हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में डेट को लिखना हूँ, कर चुका हूँ। उसके जस्ट बाद मिड में एकदम हेडिंग जो आपका है, क्या करना है देख रहे हैं, किस चीज के बारे में, तो इंटर स्कूल कंपटीशन के बारे में लिख दिया मैं, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन के बारे में। फिर आपको कंटेंट डालना है। याद आपको ये रखना है कि इट इज इन्फॉर्म टू ऑल स्कूल स्टूडेंट दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन। बस आपको ध्यान रखिएगा, सब कुछ इसी में है। ठीक है। ये लाइन तो आपको ध्यान ही रहेगी, इतना लाइन तो लिखना ही, इट इज इन्फॉर्म, सभी नोटिस में इट इज इन्फॉर्म टू ऑल स्कूल। स्कूल है तो फिर स्कूल दे दीजिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन है फिर वहां दे दीजिए, ठीक है, इंस्टीट्यूशन है तो फिर उस चीज के मतलब नोटिस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना डाल दीजिए। इट इज इन्फॉर्म ये डाल देना है, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन है जो कि कब हेल्ड होने वाली है, 26 फरवरी को।
और ये जो कंपटीशन है इसका हेल्ड करने का जो वजह है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पैट्रियोटिज्म, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, ठीक है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर नेम टू अंडरसाइन, जो नेम है इसके पास अपना वो जमा करे, ठीक है। और डिटेल्स के बारे में जो भी नेम नीचे में अंडरसाइन है उसके पास जाकर के अपना फर्दर डिटेल्स के बारे में वो अपना जाने। दोस्तों देखना आप, जब मेरा कंटेंट जब समाप्त हो जाती है फिर आप नेम देते हो, आप डिजाइनेशन देते हो, ठीक है, प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स क्लब। शायद मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं लेटर का फॉर्मेट। देखिए दोस्तों, अगर मैं लेटर का बात करूं, लेटर दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक फॉर्मल होते हैं और दूसरा इनफॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर होते हैं। बात समझिएगा, फॉर्मल लेटर जो लिखे जाते हैं वो आपको बिजनेसमैन, गवर्नमेंट, ठीक है, ये सब इन लोगों को लिखी जाती है। और इनफॉर्मल जो लेटर होती है वो मान लीजिए आपस में जो हम लोग किसी दूसरे को कन्विंस करते हैं, ठीक है, या फिर मैसेज करते हैं, इस चीज के लिए बात करते हैं। इनफॉर्मल लेटर को हम लोग यूज करते हैं। चलिए आगे इसका देख लेते हैं फॉर्मेट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से सेंडर्स का एड्रेस डालेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू आप क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद डेट को डालेंगे। फिर सैल्यूटेशन कहने का मतलब लिखते हैं ना, डियर या फिर रिस्पेक्टेड सर, उस चीज को डालना है। उसके बाद आप कंटेंट को डालेंगे। उसके बाद लास्ट में, ठीक है, कंटेंट डालने के बाद आप लास्ट पैराग्राफ, ठीक है, जैसे वीसेज वगैरह देते हैं ना, वीसेज करते हैं ना कि मतलब बड़ों को प्रणाम, छोटे को शुभाशीष, उस लाइन को यहाँ पे लिखनी है। और फिर आगे आप कम्प्लीमेंट्री क्लोज कहने का मतलब लिखते हैं ना, थैंक यू और सिंसियरली, उस चीज को डालना, फिर अपना नाम को लिख देना। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गई होगी क्लियर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं फिर इसका। चलिए दोस्तों देखिए, एक लेटर लिखनी है पिताजी के पास और उनसे 500 रुपये आप मांगने का आग्रह कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? तो एक किताब को खरीदने के लिए। आपको मैंने बता रखा है कि सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस कर दिया, फिर डेट डाल दिया, फिर सैल्यूटेशन डाल दी, फिर कंटेंट डाला मैं, ठीक है। कंटेंट आप देख सकते हैं, मेरा कंटेंट डाल दिया। फिर लास्ट में देख रहे हैं ये विसेज, ठीक है, विसेज। और एट लास्ट फिर क्या है यहाँ पे? कम्प्लीमेंट्री, ठीक है। जो लास्टली जो एंड करते हम लोग, योर सिंसियरिटी, और फिर नेम डाल दिया। शायद आशा करता हूँ आप क्लियर होंगे। चलिए एप्लीकेशन की फॉर्मेट देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है जो आप किसको लिख रहे हैं, ठीक है, ये एप्लीकेशन जो है वो किसको लिख रहे हैं। उसके जस्ट बाद एकदम एड्रेस डालना है, यही प्लेस का जिसे आप लिख रहे हो कहाँ का है, वहाँ का एड्रेस डाल देनी है। फिर सब्जेक्ट लिखना है, ये जो आप एड्रेस होगा थोड़ा इससे लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा जा करके सब्जेक्ट को डालना है। फिर सैल्यूटेशन लिखेंगे, ठीक है, सैल्यूटेशन करेंगे। फिर आप कंटेंट को डालेंगे, ठीक है, और फिर लास्ट पैराग्राफ लिखेंगे। और फिर आप कम्प्लीमेंट्री क्लोज्ड, ठीक है, इसको दोनों को मिला कंक्लूजन भी कहते हैं, जो भी रहता है। और फिर आप नेम लिख सकते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल के पास लिखना है 5 डेज लीव के लिए, मतलब आपके एल्डर ब्रदर को हॉस्पिटलाइज है, वहाँ आपको अटेंड करनी है। देखिए सबसे पहले टू, ठीक है, फिर सेंटर्स एड्रेस, मतलब सॉरी जिसको आप लिख रहे हैं वो, ठीक है, फिर एड्रेस हो गई,
फिर सब्जेक्ट देख रहे हैं, इसे थोड़े लेफ्ट साइड में जाकर के फिर सैल्यूटेशन, और फिर ये तो लाइन आपको याद रखनी होगी स्टार्टिंग का, क्या मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट, ये आपका ब्ला ब्ला, ये आपका इतने तो ध्यान रखनी ही पड़ती, तो जानते हैं आप, ठीक है। और एट लास्ट में लास्ट पैराग्राफ इस चीज़ को लिखते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, नेम डालते हैं, अपना नेम डालते हैं, योर यहाँ या फिर यहाँ डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलती है योर सिंसियरली, ठीक, जो भी नेम है डाल दीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब।